क्रिस्प में आपका स्वागत है। यहाँ हर समरी आपको नए अंदाज में सोचने के लिए प्रेरित करती है। आज हम बात कर रहे हैं रीइन्वेंटिंग यू, डिफाइन योर ब्रांड, इमेजिन योर फ्यूचर किताब की, जिसे लिखा है डोरी क्लार्क ने। ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे हम अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से रीइन्वेंट कर सकते हैं। क्लार्क समझाते हैं कि खुद को रीइन्वेंट करना मतलब अपनी पहचान पूरी तरह बदलना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, एक नया पर्सनल ब्रांड बनाना और अपनी गोल्स के हिसाब से सही डिसीजंस लेना है। रीइन्वेंशन की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। क्लार्क के अनुसार इस प्रोसेस का पहला कदम है कि आप खुद को अच्छी तरह समझें, आपकी स्किल्स, स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज क्या है। अक्सर हम अनजाने में किसी करियर में चले जाते हैं या दूसरों के सेट किए रास्तों पर चलते हैं जो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देते। क्लार्क हमें एनकरेज करते हैं कि हम पॉज लेकर सोचे कि हमें क्या पसंद है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हम अपने फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं। इससे हमें लाइफ को ड्रिफ्ट करने के बजाय इंटेंशनल कदम उठाने में मदद मिलती है। इसके बाद क्लार्क बताती है कि यह भी जरूरी है कि हम ये समझे कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। कभी कभी लोग हमें वैसे नहीं देखते जैसा हम चाहते हैं और ये हमारी प्रोग्रेस को रोक सकता है। क्लार्क सुझाव देती है कि हम ट्रस्टेड दोस्तों, कोलीग्स और मेंटोर से फीडबैक लें ताकि हमें पता चले कि कौन सी क्वालिटीज सबको दिखती है और किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये नॉलेज हमें एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बनाने में मदद करती है जो हमारी गोल से अलाइन हो। इसके बाद रीइन्वेंशन का अगला कदम है अपना ब्रांड डिफाइन करना। इसका मतलब है कि आप खुद चुने कि आप किस तरह से पहचाने जाना चाहते हैं। क्लार्क कहती है कि आपका ब्रांड 3 पिलर्स पर आधारित होता है: आपकी स्किल्स, आपकी यूनिक क्वालिटीज और दूसरों के लिए आपका वैल्यू। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने बारे में एक स्टोरी बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक टेक प्रोफेशनल हैं और आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाना है, तो आपका ब्रांड स्टोरी आपकी क्वालिटीज को हाईलाइट करने वाले एनेक्डोट्स और एक्सपीरियंसेस से बनेगा। क्लार्क सलाह देती है कि अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क का यूज करें ताकि लोग आपकी स्टोरी सुन सकें। इसका मतलब है कि उन लोगों से जुड़े जो आपके लिए एडवोकेट कर सकें और आपकी स्टोरी को आगे बढ़ा सकें। इसे अकेले करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, मेंटोर्स और कोलीग्स आपके नए डायरेक्शन को शेप करने और कम्युनिकेट करने में मदद कर सकते हैं। क्लार्क के अनुसार आप अपने स्टोरी को एक्शंस के थ्रू बताएं, जैसे सोशल मीडिया पर इनसाइट्स शेयर करना, ब्लॉगिंग करना या इवेंट्स पर बोलना। हर इंटरैक्शन आपके ब्रांड का एक हिस्सा बनता है और धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। क्लार्क बताती है कि रीइन्वेंट करने के लिए आपको विजिबल प्रूफ चाहिए। सिर्फ यह कहना कि आप कुछ नया कर रहे हैं काफी नहीं है, आपको इसे दिखाना भी पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लीडरशिप रोल में जाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए जहां आप लीडरशिप क्वालिटीज को दिखा सकें, जैसे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लेना, वॉलंटियरिंग करना या दूसरों को मेंटोर करना। क्लार्क सजेस्ट करती है कि एक पोर्टफोलियो बनाएं जो आपकी रीइन्वेंशन को सपोर्ट करे। इसमें आपकी एक्सपर्टीज को दिखाने वाला ब्लॉग, स्किल्स को हाईलाइट करने वाला प्रोजेक्ट या दूसरों से मिले टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं। ये टैंजिबल प्रूफ आपके नए आइडेंटिटी को और मजबूत करता है। क्लार्क ये भी कहती है कि रीइन्वेंशन के दौरान सेल्फ डाउट का सामना करना आम है। ये प्रोसेस इंटिमिडेटिंग हो सकता है, लेकिन क्लार्क याद दिलाती है कि रीइन्वेंट करना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस और पेशेंस चाहिए। सेटबैक्स इस जर्नी का हिस्सा होते हैं और सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। ये मानिए कि आपका नया पाथ वर्थवाइल है और सेल्फ डाउट को खुद को रोकने न दें। सपोर्टिव लोगों से घिरे रहें और छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ले। क्लार्क एक और वैल्यूबल टिप देती है: स्ट्रैटेजिक रिस्क्स ले। खुद को रीइन्वेंट करने का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्लार्क बताती है कि स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस लेना आपके ब्रांड को नई डायरेक्शंस में पुश करता है, जैसे किसी नए इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस में जाना, किसी अनफेमिलियर प्रोजेक्ट पर काम करना या किसी मेंटोर से गाइडेंस लेना। ये छोटे छोटे रिस्क्स आपको नया अनुभव, नेटवर्क बढ़ाने और गोल्स के करीब ले जाने में मदद करते हैं। क्लार्क ये भी एक्सप्लेन करती हैं
कि अपने काम को ऐसी चीजों से जोड़ना जरूरी है जो आपको सच में फुलफिल करती हों। वो सजेस्ट करती हैं कि ऐसी एरियाज ढूंढें जो आपको इंस्पायर करें और दूसरों को वैल्यू दें। रीइन्वेंशन सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए है। जब हमारा काम और हमारी वैल्यूज अलाइन होती हैं, तो हमें एक लास्टिंग सेटिस्फैक्शन और ऑथेंटिसिटी मिलती है। रीइन्वेंशन एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाती है, सिर्फ एक करियर मूव नहीं। अंत में रीइन्वेंटिंग यू हमें कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहने की एडवाइस देती है। रीइन्वेंशन एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे दुनिया और हमारे इंटरेस्ट्स बदलते हैं, क्लार्क हमें ग्रोथ के लिए ओपन रहने को कहती है। सीखते रहें, नए एक्सपीरियंसेस ढूंढें और अपने ब्रांड को इवॉल्व करें। खुद के साथ रेगुलरली चेक इन करके और चेंज के लिए ओपन रहकर आप अपनी करियर को हमेशा अपने बेस्ट, मोस्ट करंट वर्जन के साथ अलाइन कर सकते हैं। समरी में कहें तो रीइन्वेंटिंग यू एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग करियर और लाइफ बनाने के लिए एनकरेज करती है। अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ डिफाइन करके, अपने ब्रांड को समझकर और चैलेंजेस का सामना करते हुए रेजिलियंस बनाए रखें। अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन होकर और स्ट्रेटेजिकली रिस्क्स लेकर हम खुद को और अपने करियर को रीइन्वेंट कर सकते हैं। क्रिस्प लिब में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इन लेसन्स को अपने जर्नी का हिस्सा बनाएं और अपने रीइन्वेंशन को एक मीनिंगफुल दिशा दें।